हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम फिफ्थ स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 12 पेरीमीटर एंड एरिया, इसका प्रॉब्लम सेट 49 का स्टडी करने वाले हैं। और इस प्रॉब्लम सेट में हमें खास करके रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने के सम्स करने हैं। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का पेरीमीटर। तो पहले हम फॉर्मूले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के लिए, और फिर ये दो फॉर्मूले यूज करके प्रॉब्लम सेट के सम्स करेंगे। तो चलो पहले फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। रेक्टेंगल के लिए पहले फॉर्मूला लिखेंगे। रेक्टेंगल की डायग्राम इस तरह से होती है, यानी रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इसमें से जो ग्रेटर साइड है उसे हम लेंथ कहते हैं, लेंथ, और जो स्मॉलर साइड है उसे हम ब्रेथ कहते हैं, ब्रेथ। तो शॉर्ट में हम इसे यल कहेंगे, ब्रेथ को शॉर्ट में बी कहेंगे। तो ये यल हो गया, ये भी लेंथ यानी यल हो गया, ये ब्रेथ बी और ये भी ब्रेथ बी। और हमने प्रॉब्लम सेट 48 में देखा है, किसी भी फिगर का अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना है तो उसके ऑल साइड्स की सम हम करते हैं, यानी ये यल प्लस यल, तो ये 2l हो जाएगा। पेरीमीटर अगर हम फाइंड करेंगे तो देखो शॉर्ट में मैं लिखता हूं पेरीमीटर के लिए P, पेरीमीटर इक्वल टू यल प्लस यल 2l प्लस ये B प्लस B यानी 2B हो जाएगा। तो देखो पेरीमीटर के लिए कैसे फॉर्मूला बन रहा है, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। तो ये तो मैंने इधर शॉर्ट में बताया, यही फॉर्मूला हम डिटेल में कैसे लिख सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। देखो पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ, क्योंकि ये यल और ये बी और ये बी सबका एडिशन करेंगे तो ये यल प्लस यल 2l, बी प्लस बी 2b। तो इसलिए फॉर्मूला बन रहा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला। अब इसी तरह से स्क्वायर का भी पेरीमीटर हमको फाइंड करना है। अब स्क्वायर का फिगर कैसे होता है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं स्क्वायर में। ये चारों साइड्स इक्वल होते हैं। एक साइड की लेंथ अगर हमने यल कहा, एक साइड को अगर यल हमने कह दिया, तो ये चारों साइड्स यल 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 हो जाएंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। और पेरीमीटर फाइंड करने हैं तो ऑल साइड्स की सम करते हैं, तो यल प्लस यल प्लस यल प्लस यल करेंगे, सो दैट विल बिकम 4l। तो यहां पर पेरीमीटर इक्वल टू हमें 4l मिल रहा है, शॉर्ट में अगर हम कहें तो पेरीमीटर इक्वल टू 4l। तो इसको हम डिटेल में कैसे लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू यल, यानी क्या होता है लेंथ ऑफ वन साइड। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, यानी 4 इंटू यल। तो इस तरह से हम स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। तो ये दो फॉर्मूले यूज करके हमें प्रॉब्लम सेट 49 के सम्स करने हैं। तो चलो इसके बाद हम प्रॉब्लम सेट 49 के सम्स शुरू करते हैं। चलो अभी प्रॉब्लम सेट 49 का क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 मैं टेक्स्ट बुक में से पढ़ता हूं, आप लोग भी टेक्स्ट बुक में देखो। क्वेश्चन 1 इज हाउ मच वायर विल बी नीडेड टू मेक अ रेक्टेंगल 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमें एक रेक्टेंगल दिया है, उसका लेंथ दिया है 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ, हाँ रेक्टेंगल इज वाइड, यानी वाइड विड्थ यानी ब्रेड्थ ही कही होती है। तो यहां पर ब्रेड्थ हमें 4 सेंटीमीटर दिया है, और उस रेक्टेंगल को बनाने के लिए कितना वायर लगेगा ये फाइंड करना है। तो हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो हमें लेंथ ऑफ वायर मिल जाएगा। तो चलो मैं डायग्राम ड्रॉ करके इसका आंसर आपको बताता हूं, तो और भी इजी लगेगा। क्वेश्चन 1 आंसर में हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। Here we are given a rectangle. रेक्टेंगल का जो लेंथ है दैट इज 7 सेंटीमीटर। लेंथ के लिए हम शॉर्ट में यल लिखेंगे। और जो ब्रेड्थ है, रेक्टेंगल इज वाइड, 4 सेंटीमीटर वाइड बोला है, वाइड यानी ब्रेड्थ होता है, दैट इज बी, ब्रेड्थ बी इज 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से लेंथ हमें मिल गया, ब्रेड्थ मिल गया। अब ये रेक्टेंगल बनाने के लिए कितना वायर लगेगा हमें फाइंड करना है।
तो इसका पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। ये 7 सेंटीमीटर है तो ये अपोजिट साइड भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर है तो इसका अपोजिट ब्रेड्थ भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां पर हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एंड फॉर्मूला इज पेरीमीटर ऑफ rectangle is equal to 2 into length plus 2 into breadth. Next 2 into length, length है 7 plus 2 into breadth, breadth is 4. Next 2 into 7, 2 7s are 14 plus 2 into 4, 2 4s are 8 और 14 प्लस 8 करेंगे तो आएगा 22 और यूनिट दिया है सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 22 सेंटीमीटर। और हमें बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड टू मेक द रेक्टेंगल, तो हम लास्ट में हम आंसर लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मिल गया यानी लेंथ ऑफ वायर मिल गया, एंड देयरफॉर length of wire required to make the rectangle is कितना लेंथ हमें लगेगा 22 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस समय हमें लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू मेक द रेक्टेंगल फाइंड करना था, और इसके लिए हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करके पेरीमीटर फाइंड किया और पेरीमीटर मिला यानी लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू मेक द रेक्टेंगल मिल गया। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलो अभी क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 इज इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 मीटर एंड इट्स विड्थ इज 12 मीटर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। तो ये भी पहले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है। यहां पर भी हमें एक रेक्टेंगल दिया है, उसका लेंथ दिया है 20 मीटर एंड विड्थ यानी ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल का, एंड दैट ब्रेड्थ इज गिवन 12 मीटर। तो लेंथ दिया है, ब्रेड्थ दिया है, और हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ, उसको यूज करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। तो चलो डायग्राम के साथ आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, एक रेक्टेंगल हमें दिया है जिसमें लेंथ दिया है, लेंथ इज L that is 20 मीटर एंड ब्रेड्थ B that is 12 मीटर। तो ये लेंथ और ब्रेड्थ का यूज करके हमें इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर इज perimeter of rectangle is equal to 2 into length plus 2 into breadth, that is equal to 2 into length, length is 20 plus 2 into breadth, breadth is 12। अब 2 इंटू 20 करेंगे तो 40 होगा, प्लस 2 इंटू 12 करेंगे तो 24 होगा। 40 प्लस 24 का एडिशन करेंगे तो 64, 4 प्लस 0 यानी 4, 2 प्लस 4 यानी 6, 64, एंड यूनिट इज मीटर। तो यहां पर लेंथ और ब्रेड्थ मीटर में दिया है तो हमारा पेरीमीटर भी मीटर में आएगा। तो इस तरह से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 64 मीटर, और यहां पर हमें पेरीमीटर फाइंड करने के लिए बोला था। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलो अभी क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 इज ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 9 मीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो यहां पर हमें एक स्क्वायर दिया है और स्क्वायर का ईच साइड 9 मीटर लॉन्ग है करके दिया है, यानी साइड ऑफ स्क्वायर इज गिवन 9 मीटर, एंड वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर।
तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। तो फॉर्मूला यूज करेंगे और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे। चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 3, यहां पर हम डायग्राम बनाएंगे। एक स्क्वायर यहां पर गिवन है, स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और उसमें से एक साइड का लेंथ 9 मीटर दिया है। द लेंथ ऑफ वन साइड इज 9 मीटर, तो चारों साइड्स 9 मीटर के हो जाएंगे और इसका पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। आंसर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into length of one side, length of one side, that is equal to 4 into length of one side is 9 and 4 9s are 36. So final answer is 36 meter and therefore perimeter of square is 36 meter. तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना था, तो उसके लिए हमने 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड फॉर्मूला यूज किया और पेरीमीटर मिल गया। चलो इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलो अभी क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 इज, इफ वी टेक 4 राउंड्स अराउंड अ फील्ड दैट इज 160 मीटर लॉन्ग एंड 90 मीटर वाइड, व्हाट इज द डिस्टेंस वी वॉक इन किलोमीटर्स। तो यहां पर भी हमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है, उसका लेंथ दिया है 160 मीटर एंड ब्रेड्थ दिया है 90 मीटर। तो रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेड्थ दिया है, तो उस रेक्टेंगल को अगर हम 4 राउंड्स करेंगे तो कितना डिस्टेंस कवर होगा यह हमें फाइंड करना है। तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा यह हमें पहले फाइंड करना होगा। तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ दैट रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम फाइंड करेंगे तो एक राउंड का डिस्टेंस हमें मिलेगा और फिर उस पेरीमीटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 राउंड्स का डिस्टेंस हमें मिलेगा। तो 4 राउंड्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा ये यहां पर फाइंड करना है। तो चलो डायग्राम ड्रॉ करके आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 4, रेक्टेंगुलर फील्ड इज गिवन, लेंथ इज गिवन, लेंथ is 160 meter and breadth is given 90 meter। तो इसका पहले हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे, तो एक राउंड में कितना लेंथ कवर होगा ये हमें मिल जाएगा। फिर उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पेरीमीटर को, तो 4 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा ये हमें मिल जाएगा। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल perimeter of rectangle is equal to 2 into length plus 2 into breadth, that is 2 into length, length is 160 meter plus 2 into breadth, breadth is 90। ठीक है, 160 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 2 6 are 12, कैरी 1, 2 1 are 2 plus 1 3, तो 320 आ गया। 160 का डबल 320 प्लस 2 से 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 2 9 18, तो 90 का डबल 180 आ गया। अब ये दोनों को ऐड करेंगे 320 प्लस 180, तो ये आ जाएगा 500 मीटर। ओके, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हमें 500 मीटर आ गया, यानी रेक्टेंगुलर फील्ड के एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर हो गया वो हमें मिल गया। हाँ, पेरीमीटर यानी एक राउंड में कवर होने वाला डिस्टेंस हमें मिल गया। एंड देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड इज इक्वल टू 500 मीटर। अब इसी तरह से अगर हम 4 राउंड्स करेंगे तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, 500 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। एंड देयरफॉर डिस्टेंस
covered in 4 rounds is equal to 500 into 4. 5 4 20 और ये ऊपर के 2 जीरो यानी 2000 मीटर। तो ये 2000 मीटर आ गए, लेकिन हमें आंसर उन्होंने किलोमीटर्स में फाइंड करने के लिए बोला है। हाँ, डिस्टेंस कवर्ड इन 4 राउंड्स क्यों किलोमीटर में फाइंड करना है, तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर को किलोमीटर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, जो भी मीटर का आंसर आया है उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये आंसर किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। 1000 से 2000 अपॉन 1000, ये किलोमीटर में आ गया। अब ये 330 कैंसिल हो जाएंगे तो ये 2 अपॉन 1 बचेगा, दैट विल बिकम 2 किलोमीटर। एंड देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 4 राउंड्स इज इक्वल टू, आंसर आ गया 2 किलोमीटर। तो इस तरह से हमें किलोमीटर में आंसर आ गया, डिस्टेंस कवर्ड इन 4 राउंड्स इज 2 किलोमीटर। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलो अभी क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 इज संजू कंप्लीट्स 12 rounds around a square park every day. If one side of the park is 120 meter, find out in kilometers and meters the distance that Sanju covers daily. तो यहां पर हमें स्क्वायर पार्क दिया है, यानी एक स्क्वायर का डायग्राम हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, और स्क्वायर पार्क का साइड दिया है 120 मीटर। तो उस साइड का यूज करके हम स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, और वो जो पेरीमीटर आएगा दैट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड ऑफ दैट स्क्वायर पार्क। और ऐसे यहां पर हमें कितने राउंड्स करने हैं, 12 राउंड्स। 12 राउंड्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ वो हमें फाइंड करना है। एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है 4 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड। तो यहां पर हमें स्क्वायर का डायग्राम ड्रॉ करके आंसर लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन 5, स्क्वायर पार्क इज गिवन, और उसका साइड दिया है 120 मीटर। स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो 12 राउंड्स में कितना कवर डिस्टेंस कवर होगा यह हमें फाइंड करना है। तो हम उसके लिए पहले पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड, लेंथ ऑफ 1 साइड। ओके, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड कितना है, 120। अब 120 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 0, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4, तो ये आ गया 480 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया, यानी एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर हो गया वो डिस्टेंस हमें मिल गया। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, एंड देयरफॉर इसे हम लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड in 1 round of that square park is equal to 480। अब हमें स्क्वायर पार्क को ऐसे 12 राउंड्स करने हैं, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 12 राउंड्स हम फाइंड करेंगे। तो ये पेरीमीटर को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 12 राउंड्स is equal to 480 into 12। 480 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड इन 12 राउंड्स हमें मिलेगा। देखो 480 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 0, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9। अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 0, 1 8 जा 8 और 1 4 जा 4, 0 6 9 प्लस 8 करेंगे तो 17, कैरी 1 और ये हो गया 5। तो 5760 आंसर आ रहा है। सो 5760, लेकिन ये आंसर मीटर में आ गया, क्योंकि गिवन
जो हमें साइड दिया था वो मीटर में दिया था, तो ये पेरीमीटर जो टोटल डिस्टेंस आ गया वो मीटर में आ गया, डिस्टेंस कवर्ड इन 12 राउंड्स। लेकिन हमें आंसर जो लास्ट में फाइंड करना है वो क्या बोला है, फाइंड आउट इन किलोमीटर्स एंड मीटर्स। तो इसमें कितने किलोमीटर्स है और कितने मीटर्स है ऐसा हमें सेपरेट सेपरेट करके लिखना है। तो यही जो 5760 मीटर्स है उसको हम अलग अलग लिखेंगे। इसमें से 5000 मीटर्स अलग लिखेंगे, 5000 मीटर प्लस 5000 मीटर्स आ गए, अभी कितने मीटर्स रहेंगे, 760 मीटर। 5000 मीटर प्लस 760 मीटर यानी 5760 मीटर। अब ये 5000 मीटर्स को 1000 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये मीटर किलोमीटर में बन जाएगा, क्योंकि हमने पिछले समय भी देखा है किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करना है मीटर को तो 1000 से डिवाइड करते हैं। तो इसे अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 5000 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 5 आंसर आएगा, यानी 5000 मीटर के 5 किलोमीटर बन जाएंगे। देखो मीटर के किलोमीटर बन गए, 5000 को 1000 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, 5 किलोमीटर। और आगे प्लस ये 760 मीटर। तो देयरफॉर फाइनली हम लिख सकते हैं, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 12 राउंड्स इज इक्वल टू 5 किलोमीटर एंड 760 मीटर। तो इस तरह से हमें आंसर किलोमीटर एंड मीटर में फाइंड करने के लिए बोला था, तो हमारा आंसर आ गया डिस्टेंस कवर्ड इन 12 राउंड्स इज इक्वल टू 5 किलोमीटर एंड 760 मीटर। तो ये 5000 मीटर के किलोमीटर बन गए 5 किलोमीटर और ये 760 मीटर एज इट इज। तो इस तरह से किलोमीटर एंड मीटर में हमें आंसर मिल गया। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलो अभी क्वेश्चन 6 करते हैं। इसमें थोड़ा ज्यादा काम करना है, हमें लेंथ ऑफ वायर भी फाइंड करना है, 3 राउंड्स के लिए कितना वायर लगेगा वो भी फाइंड करना है, और फिर उसके साथ साथ वायर की कॉस्ट भी हमें फाइंड करनी है। तो देखो क्वेश्चन में पढ़ता हूं, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज 50 मीटर एंड इट्स विड्थ इज 30 मीटर। A triple fence has to be put along its edges. If the wire costs 60 rupees per meter, what will be the total cost of the wire needed for the fence? तो देखो यहां पर एक हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है, यानी रेक्टेंगल दिया है, उसका लेंथ दिया है 50 मीटर, ब्रेड्थ दिया है 30 मीटर, और उस रेक्टेंगुलर प्लॉट को हमें ट्रिपल फेंस करना है। हाँ, यानी 3 राउंड्स हमें वायर के करने पड़ेंगे। तो एक राउंड के लिए कितना हमें वायर लगेगा, हाँ, फॉर टू फेंस 1 राउंड ऑफ वायर कितना वायर लगेगा, इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ दैट रेक्टेंगल। तो हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे तो एक राउंड के लिए कितना वायर लगेगा वो हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें 3 राउंड्स करने हैं, ट्रिपल फेंस करना है यानी 3 राउंड्स करने हैं। तो फिर जो भी हमारा पेरीमीटर आएगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ट्रिपल फेंस के लिए कितना वायर आएगा वो हमें मिल जाएगा। और फिर उसके बाद वायर का कॉस्ट निकालना है। तो 1 मीटर वायर का कॉस्ट उन्होंने दिया है 60 रुपीज। तो फिर जो भी टोटल वायर का लेंथ आएगा, हाँ, उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ वायर भी मिल जाएगा। तो चलो धीरे धीरे हम इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं। हम एक डायग्राम ड्रॉ करके आंसर लिखेंगे। यहां पर हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है, क्वेश्चन 6 का हम आंसर लिख रहे हैं। हियर वी आर गिवन अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, यानी रेक्टेंगल। अब इसमें लेंथ कितना दिया है, लेंथ इज 50 मीटर एंड दैट ब्रेड्थ इज 30 मीटर। दैट रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 30 मीटर वाइड बोला है, इसका मतलब विड्थ यानी ब्रेड्थ ही होता है। तो ब्रेड्थ मिल गया, लेंथ मिल गया। अब ये लेंथ और ब्रेड्थ का यूज करके हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। चलो अभी पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है। इसमें 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितना है 50, प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितना है 30। अब 2 इंटू 50 करेंगे तो 52 जा 100, प्लस 2 इंटू 30 करेंगे तो 32 जा 60,
तो ये 100 प्लस 60 यानी कितना हो जाएगा 160 मीटर। तो ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें आ गया। हाँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी लेंथ ऑफ वायर 2 फेंस 1 राउंड। हाँ, 1 राउंड के लिए हमें कितना वायर लगेगा 160 मीटर एंड देयरफॉर लेंथ ऑफ वायर 2 फेंस 1 राउंड इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी 160 मीटर। 1 राउंड ऑफ फेंसिंग के लिए हमें 160 मीटर वायर लगेगा। तो इस तरह से ऐसे हमें ट्रिपल राउंड करना है, ट्रिपल फेंस करना है यानी 3 राउंड्स करने हैं वायर के एंड देयरफॉर लेंथ ऑफ वायर टू फेंस 3 राउंड्स, ट्रिपल फेंस यानी 3 राउंड्स, लेंथ ऑफ वायर 2 फेंस 3 राउंड्स इज इक्वल टू ये 160 मीटर। एक राउंड के लिए वायर लगता है, ऐसे 3 राउंड्स करने हैं तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 0 3 6 18 कैरी 1 3 1 3 प्लस 1 4, तो ये आ गया 480 मीटर। टोटल ट्रिपल फेंस के लिए हमें कितना वायर लग रहा है 480 मीटर। अब वायर का लेंथ आ गया, लेंथ ऑफ वायर मिल गया 480 मीटर। अब इस वायर की हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। तो इसमें से 1 मीटर वायर का कॉस्ट उन्होंने दिया है क्वेश्चन में। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर इज 60 रुपीज। तो देखो आगे लिखते हैं, नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर इज इक्वल टू ₹60 एंड देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितना वायर है 480 मीटर, कॉस्ट ऑफ 480 मीटर वायर इज इक्वल टू ये 480 को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर आएगा 480 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 इंटू 60। देखो ये 0 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 0 0 आएगा, प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 0 6 8 48 कैरी 4 6 6 24 24 प्लस 4 28। तो एडिशन कितना आएगा 0 0 8 8 2, तो 28,800 रुपीज में आ रहा है, कॉस्ट है ये। एंड देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ वायर, जिसको हम लास्ट में लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ वायर इज इक्वल टू, फाइनल आंसर कितना आ रहा है ₹28,800। तो इस तरह से इस आंसर में हमने 2 बातें फाइंड किए। एक तो पहले लेंथ ऑफ वायर फाइंड किया, ट्रिपल फेंस के लिए कितना वायर लगेगा, तो आ गया 480 मीटर। फिर अभी इस वायर का टोटल कॉस्ट भी हमें फाइंड करना था, तो उसके लिए 1 मीटर वायर का कॉस्ट उन्होंने दिया था, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर 60। तो इस तरह से 480 मीटर वायर अपने पास हमने यूज किया है, तो उसके लिए कितना कॉस्ट लगेगा, तो 480 into 60 करके हमें आंसर मिल गया ₹28,800 टोटल कॉस्ट ऑफ वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलो अभी क्वेश्चन 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 इज अ गेम रिक्वायर्स its players to run around a square playground. Each side of the playground is 20 meter long. One player took 5 rounds around the playground. How many meters did he run all together? तो देखो यहां पर भी हमें कौन सा डायग्राम दिया है, स्क्वायर प्लेग्राउंड, यानी एक स्क्वायर दिया है, उसका साइड दिया है 20 मीटर लॉन्ग, साइड ऑफ स्क्वायर इज गिवन, एंड एक प्लेयर है जो उस स्क्वायर प्लेग्राउंड को 5 राउंड्स करता है, तो उसमें 5 राउंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया वो यहां पर फाइंड करना है। हाउ मेनी मीटर्स डिड ही रन ऑल टुगेदर, तो ये हमें फाइंड करना है। तो यहां पर हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। स्क्वायर दिया है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो
चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 7, यहां पर हम एक स्क्वायर का डायग्राम यूज करेंगे। स्क्वायर प्लेग्राउंड इज गिवन। स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। अब इस स्क्वायर का साइड दिया है 20 मीटर, साइड ऑफ दैट स्क्वायर इज 20 मीटर। तो इस स्क्वायर को 5 राउंड्स करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उस प्लेयर को, यह हमें फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यहां पर हमें फाइंड करना पड़ेगा। फॉर्मूला इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, लेंथ ऑफ वन साइड, 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड कितना है 20 मीटर। तो 20 इंटू 4 करेंगे, 24 का कितना आता है 80। दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 80 मीटर है। इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड हमें मिल गया। डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड इज 80 मीटर एंड देयरफॉर पेरीमीटर को ही हम डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड इक्वल टू 80 मीटर आ गया। अब ऐसे कितने राउंड्स हमें करने हैं 5 राउंड्स। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 5 राउंड्स यहां पर हमें फाइंड करना पड़ेगा एंड देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 5 राउंड्स इज इक्वल टू 80 इंटू 5। सो 80 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 500 एंड 5 8 40। तो ये आ गया 400 मीटर एंड देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेयर इन 5 राउंड्स इज 400 मीटर एंड शॉर्ट, इन शॉर्ट वी कैन राइट द प्लेयर covered 400 meter distance. The player covered 400 meter distance. तो यही हमें यहां पर कैलकुलेट करना था। How much distance covered by the player in 5 rounds? And so we have written the player covered 400 meter distance in 5 rounds. चलो इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलो अभी क्वेश्चन 8 करते हैं। Question 8 is 4 rounds of wire fence have to be put around a field. If the field is 60 meter long and 40 meter wide, how much wire will be needed? तो यहां पर हमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है, उसका लेंथ दिया है, ब्रेड्थ दिया है और उसको 4 राउंड्स ऑफ वायर फेंस के लिए कितना वायर लगेगा वो फाइंड करना है। तो यहां पर हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करके पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ वायर फॉर 1 राउंड ऑफ फेंस हमें मिल जाएगा, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ ऑफ वायर फॉर 4 राउंड्स ऑफ फेंस हमें मिल जाएगा। तो चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 8, यहां पर एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है तो हम एक रेक्टेंगल की डायग्राम ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगुलर फील्ड, उसका लेंथ दिया है 60 मीटर एंड ब्रेड्थ दिया है 40 मीटर एंड 4 राउंड्स ऑफ वायर फेंस के लिए कितना वायर लगेगा वो फाइंड करना है। तो एक राउंड के लिए कितना वायर लगेगा वो हम पहले फाइंड करेंगे। पेरीमीटर फाइंड करेंगे, पेरीमीटर आएगा तो एक राउंड के लिए कितना वायर लगेगा वो मिल जाएगा। तो चलो पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितना है 60 प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितना है 40। नेक्स्ट 2 इंटू 60 करेंगे तो ये आएगा 120। हाँ 2 6 12 और ये 0 एज इट इज 120 प्लस 2 इंटू 40 करेंगे तो ये आएगा 80, 2 4 8 और ये 0 एज इट इज। अब 120 प्लस 80 करेंगे तो क्या आएगा 200, 120 प्लस 80 200 और यूनिट है मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया
200 meter, and therefore length of wire required to fence one round, and therefore length of wire required to fence one round इक्वल टू 200 मीटर आ गया। अब इस तरह से कितने राउंड्स हमें करने हैं? 4 राउंड्स ऑफ फेंस करने हैं, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक राउंड के लिए कितना वायर लगेगा? ये मिल गया 200 मीटर। तो ऐसे 4 राउंड्स की फेंसिंग करनी है, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू फेंस 4 राउंड्स, लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू फेंस 4 राउंड्स इक्वल टू 200 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 400 400 4 2 8, तो ये आ गया 800 मीटर। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू फेंस 4 राउंड्स। हाँ, 4 राउंड्स की फेंसिंग करने के लिए हमें वायर की कितनी लेंथ लगेगी? तो आंसर आ गया 800 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलो अभी क्वेश्चन 9 करते हैं। क्वेश्चन 9 इज द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 24.7 सेंटीमीटर, 20.4 सेंटीमीटर एंड 10.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। What is the perimeter of the triangle? तो अब तक हम सब रेक्टेंगल और स्क्वायर के सम्स करते आए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ट्रायंगल के लिए सम करना है। यहां पर हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ दिया है, तीनों की एडिशन करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा। तो चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 9, यहां पर हमें ट्रायंगल का डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। एक ट्रायंगल दिया है, सपोज दैट ट्रायंगल इज एबीसी। अब उसमें जो लेंथ दिए हैं, एक साइड का लेंथ दिया है 24.7 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड का लेंथ दिया है 20.4 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड का लेंथ दिया है 10.5 सेंटीमीटर। इस तरह से ट्रायंगल के तीनों साइड्स का लेंथ दिया है और ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, तीनों साइड्स की जो लेंथ है उसकी एडिशन करनी पड़ेगी। दैट इज 24.7 प्लस 20.4 प्लस 10.5, और ये तीनों का जो एडिशन आएगा वही हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होगा। तो क्या आएगा ये एडिशन? 24.7 प्लस 20.4 प्लस 10.5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 7 16, 16 के लिए 6 कैरी 1, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट एज इट इज, ये 1 प्लस 4 5, और ये 1 प्लस 2 2 प्लस 3, यानी टोटल आएगा 5। तो टोटल एडिशन आ गया 55.6 एंड देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, आंसर आ गया 55.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस 9 सम में हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना था, वो मिल गया। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। चलो अभी क्वेश्चन 10 करते हैं। क्वेश्चन 10 इज, लुक एट द फिगर्स ऑन द शीट ऑफ अ ग्राफ पेपर, मेजर देयर साइड्स with the help of the lines on the graph paper, write the perimeter of each in the right box। तो यहां पर हमें एक ग्राफ पेपर दिया है, उस ग्राफ पेपर में कुछ रेक्टेंगल और कुछ स्क्वायर की डायग्राम्स हमें दिए हैं। ग्राफ पेपर का यूज करके उस पर जो लाइन्स है उसको यूज करके हमें हर एक डायग्राम का लेंथ ब्रेड्थ फाइंड करना है।
और फिर वो लेंथ ब्रेड जो भी आएगा उसका यूज करके हर एक डायग्राम का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो चलो यहां पर 4 डायग्राम्स दिए हैं, 1 बाय 1 हम आंसर लिखेंगे। तो पहले यहां ग्राफ पेपर पे जो हमें रेक्टेंगल एबीसीडी दिया है उसका हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड, और उसका यूज करके हमें फाइनल आंसर कैलकुलेट करने, ओनली फाइनल आंसर क्या आएगा वो लिखना है। तो पहले आंसर में हमें लिखना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी इज इक्वल टू डैश डैश सेंटीमीटर। तो कितना सेंटीमीटर आएगा वो लिखना है। तो देखो ग्राफ पेपर का हम यूज करेंगे। पहले आंसर में हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, और वो पेरीमीटर कितना आएगा वो इस बॉक्स में हमें लिखना है। तो डायग्राम का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इस रेक्टेंगल एबीसीडी के लिए लेंथ हमें मिलेगा 3.5 सेंटीमीटर, और यहां पर ब्रेड्थ मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर। डायग्राम का ऑब्जर्वेशन करके लेंथ और ब्रेड्थ मिल गया 3.5 2.5। अब पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ, यानी 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितना है 3.5 प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितना है 2.5। अब 2 इंटू 3.5 करेंगे तो ये आएगा 7.0। 2 5 are 10 कैरी 1, 2 3 are 6 प्लस 1 7, प्लस 2 इंटू 2.5 करेंगे तो ये आएगा 2 5 are 10 कैरी 1, 2 2 are 4 प्लस 1 5, यानी 5.0। तो ये 7.0, ये 5.0, मैंने 7 प्लस 5 दैट इज 12। तो इस तरह से यहां पर आंसर आ रहा है पेरीमीटर इज 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमें जो बॉक्स दिया है उसमें आंसर आएगा 12। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करके हमने यहां पर पेरीमीटर फाइंड कर लिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब सेकेंड डायग्राम है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल EFGH। ये जो सेकेंड रेक्टेंगल दिया है EFGH, उसका पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। तो चलो उसका लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करेंगे और उसका भी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल EFGH, सेकेंड आंसर हम लिख रहे हैं 10th क्वेश्चन का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल EFGH। तो ये EFGH जो रेक्टेंगल दिया है इसका लेंथ आएगा 3.8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ दैट रेक्टेंगल EFGH इज 3.8 सेंटीमीटर, और उसका ब्रेड्थ आएगा 1.3 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के बाद 3 लाइंस ज्यादा है तो उसका ब्रेड्थ आएगा 1.3 सेंटीमीटर। चलो EFGH ये जो रेक्टेंगल इसका लेंथ मिल गया, ब्रेड्थ मिल गया। अब पेरीमीटर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ। तो 2 इंटू लेंथ, लेंथ है 3.8 प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इज 1.3। 2 से 3.8 को मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, प्लस 2 इंटू 13 करेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो ये आएगा 2.6। अब ये दोनों का एडिशन करो, 6 प्लस 6 12 कैरी 1, और ये 7 प्लस कैरी जो 1 आया है वो 1, यानी 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, और पॉइंट के आगे एक डिजिट आना चाहिए। देखो हम अगर इधर भी सम करेंगे 7.6 और 2.6 की, तो 6 प्लस 6 12, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, कैरी 1 आ गया, 12 में का 2 लिख दिया कैरी 1, और ये 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, तो 10.5 आ रहा है, तो 10.2 सेंटीमीटर। तो ये आ गया पेरीमीटर ऑफ दैट रेक्टेंगल EFGH। तो बॉक्स में हमारा आंसर आएगा 10.2 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल EFGH इज 10.2 सेंटीमीटर। उसके बाद थर्ड जो डायग्राम है उसमें स्क्वायर दिया है। वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर PQRS। तो यहां पर ग्राफ पेपर पर हमें एक स्क्वायर भी दिया है PQRS। उसका साइड अगर हम फाइंड करेंगे तो 2 सेंटीमीटर के आगे 4 लाइन से, यानी
2.4 सेंटीमीटर उसका साइड है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें ओनली साइड की जरूरत होती है। साइड मिल गई तो साइड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है यहां पर, थर्ड डायग्राम का हम पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर PQRS इज इक्वल टू, बॉक्स में हमें आंसर लिखना है। तो स्क्वायर PQRS के लिए यहां पर हमें साइड मिल रहा है 2.4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के आगे 4 लाइन से, तो 2.4 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड होता है। तो 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड इज 2.4। अब 2.4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8, 8 प्लस कैरी 1 आ चुका है, दैट इज 9, पॉइंट आगे एक डिजिट। तो पेरीमीटर ऑफ दैट स्क्वायर इज 9.6 सेंटीमीटर। तो हमारा बॉक्स में आंसर आना चाहिए 9.6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर PQRS इज 9.6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद एक लास्ट पेरीमीटर फाइंड करना बाकी है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल STUV। अब ये सिंपल है, यहां पर लेंथ अगर मेजर करेंगे तो लेंथ 3 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ मेजर करेंगे तो ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर है। तो इसका पेरीमीटर बहुत इजीली हमें मिल जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यहां पर यूज करना पड़ेगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फोर्थ आंसर हम इसमें लिख रहे हैं, 10th क्वेश्चन का फोर्थ आंसर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल STUV इज इक्वल टू, बॉक्स में हमें आंसर लिखना है। तो देखो यहां पर लेंथ कितना है? लेंथ ऑफ दैट रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितना है? ब्रेड्थ मेजर करेंगे तो 2 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ। अब 2 इंटू लेंथ 3 प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितना है? 2, 2 3 जा 6 आ गया, प्लस 2 2 जा 4 आ गया, 6 प्लस 4 करेंगे तो 10 सेंटीमीटर। यानी पेरीमीटर ऑफ दैट रेक्टेंगल STUV इज इक्वल टू, आंसर आ रहा है 10 सेंटीमीटर। इस बॉक्स में लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, तो आगे दिया है। तो इस तरह से इसमें फोर्थ पेरीमीटर आ गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल STUV इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सेट 49 हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने ज्यादातर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ, एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। और एक सम में हमने पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड किया, सम नंबर 9 में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ 3 साइड्स। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सेट 49 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम सेट 50 का स्टडी शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।